नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। रायपुर से खबर है, 244 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। 244 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जारी किया राज्य सेवा परीक्षा के लिए 242 पदों पर भर्ती। 1 से 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन। राज्य सेवा परीक्षा के लिए 242 पदों पर होगी भर्ती। 1 से 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन। 1 से 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन। 242 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जारी किया फरमान। राज्य सेवा परीक्षा के जरिए 242 पदों पर होगी भर्ती। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रकाश जी, जिस तरह से 242 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ प्रोग्रेस होनी है और लोगों को इससे कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए प्रियंका, फिलहाल यदि बात की जाए तो पिछला जो सरकार रहा है, भूपेश सरकार, उसमें जो पीएससी मामला हुआ था, जिसको लेकर लगातार भाजपा आवाज उठाती रही है और लगातार घोटाले का आरोप लगातार लगाती रही है। तो जाहिर तौर पे इसके मद्देनजर ये जो पीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह की स्थितियां बनी थी, लगातार अपने ही खुद के लोगों को वहां पर नौकरी देने की जो बात भाजपा द्वारा आरोप लगाया गया था, कथित पीएससी घोटाले की जो बात कही जा रही थी, तो उसको लेकर यह नोटिफिकेशन काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार पीएससी जो है फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कई नियमों में उन्होंने बदलाव किया है। यदि बात की जाए जो इंटरव्यूज के अंक की, तो इंटरव्यूज के अंक पहले 150 हुआ करते थे, जिसे अब 100 कर दिया गया है। साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डीएसपी के जो पद हैं, डीएसपी के पदों की इसमें भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाली गई है। तो कुल 242 पदों को लेकर पीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर सहित अलग अलग पद शामिल हैं। अगर अभी बीता चुनाव हम यदि बात की जाए, जो मतदान हुआ है, फिलहाल रिजल्ट का इंतजार है, तो इसमें भाजपा ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती रही है कि इसमें घोटाला हुआ है, और वो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे को लिया था और कहा था कि यदि हमारी सरकार आती है तो फिर हम इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे, और साथ ही जो यूपीएससी की तरह जो नियम है, नियमों में पारदर्शिता की बात जो है भाजपा कह रही है, यदि उनकी सरकार बनती है। फिलहाल जो सियासत की बात की यदि की जाए छत्तीसगढ़ के अंदर, तो इस मामले में काफी सियासत हुई थी, और आज भी ये नोटिफिकेशन जो आया है, इसे लेकर भी सियासत जारी है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, जिस तरह से इस पूरे मामले में पारदर्शिता को लेकर सवाल भी उठ रहे थे, और अब जब नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है, तो ये जो प्रक्रिया है ये ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं आयोग की तरफ से? देखिए पीएससी ने इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहले 150 अंक हुआ करते थे साक्षात्कार को लेकर, तो उसमें अब उसको 100 अंक कर दिया गया है। साथ ही कई नियमों में बदलाव किया है, जिस तरह से जो आंसर शीट है उसको 2 साल तक रखा जाएगा, ताकि किसी भी आरोप के मद्देनजर उसको आंसर शीट को निकाल कर उसको दोबारा चेक किया जा सके। तो ये तमाम तरह की जो पारदर्शिता पीएससी द्वारा निभाई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि इस बार इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। दूसरी तरफ फिलहाल छत्तीसगढ़ में सत्ता का इंतजार है। 3 तारीख को यहां पर जो ईवीएम में कैद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। साथ ही यह भी फैसला होना है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता में या भाजपा काबिज होती है या कांग्रेस काबिज होती है। तो जाहिर तौर पर फिलहाल पीएससी ने अपनी विभागीय कार्यप्रणाली के तहत इसमें नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फिलहाल नई सत्ता आएगी, वो किस तरह के इसमें नियमों में बदलाव चाहती है, वो ये तय करेगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कितने दिन का समय दिया गया है, और साथ ही साथ जिनकी भर्ती होनी है उनसे यदि जानने की कोशिश की आपने, तो किस तरह की प्रक्रिया है? क्योंकि अब जब नोटिफिकेशन आया है तो कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण उनके लिए है।
जी, जाहिर तौर पे जो लोग इंतज़ार में बैठे थे कि वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं एग्ज़ाम की, और वो इंतज़ार में थे कि कब भर्ती प्रक्रिया निकलेगी और हम उसमें फाइट कर सके, तो जाहिर तौर पर इस पे सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन में इस बार ये भी किया गया है कि गलती सुधार के लिए दो बार वक्त जो है जो अभ्यर्थी हैं उनको दिया गया है। तो जाहिर तौर पे 31 दिसंबर तक ये कार्य जो है अभ्यर्थियों द्वारा पूरा किया जाना है। इसके बाद जून में जो है मेन परीक्षा आयोजित की जाएगी। जी बिल्कुल, तो जून में मेन परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुल मिलाकर इस बार ये देखने को मिल रहा है, आपका कहना है कि पारदर्शिता का खास ख्याल आयोग ने यहाँ पर रखा है, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी क्या कुछ सियासत होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अब इलेक्शन का रिजल्ट आने में कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है और उससे ठीक पहले इस तरह का नोटिफिकेशन आया है, तो उसको लेकर क्या कुछ गहमा गहमी चल रही है राजनीतिक गलियारों में? देखिए प्रियंका, फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक सरकार का इंतजार है। कौन सरकार बनता है ये सबसे पहले तय होगा कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो जाहिर तौर पे वो नियमों में बदलाव करेगी, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में है। यदि भूपेश सरकार दोबारा रिपीट होती है तो हो सकता है कि यही नियम लागू रहेंगे और इसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली के बाद इसमें जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। फिलहाल यही कह सकते हैं कि इस बार आयोग ने ये जो निकाला है आचार संहिता के अंदर ही ये नोटिफिकेशन निकाला है, तो जाहिर तौर पे परीक्षाओं में लेट लतीफ़ी हो रही थी, जिसके मद्देनजर आयोग ने ये फैसला लिया है और बाकायदा परमिशन के बाद, निर्वाचन आयोग के परमिशन के बाद आयोग ने ये फैसला लिया है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी कर सकते हैं। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। रायपुर से अगली खबर सामने आ रही है। कांग्रेस अपने मतगणना एजेंट को देगी प्रशिक्षण। 27 से 30 नवंबर तक दिया जाएगा प्रशिक्षण। विधानसभा वार जिला मुख्यालय देगी प्रशिक्षण। मतगणना के दौरान अलर्ट रहने का भी प्रशिक्षण। तो रायपुर से खबर सामने आ रही है, कांग्रेस अपने तमाम मतगणना एजेंटों को प्रशिक्षण देगी। जिस तरह से 3 दिसंबर की तारीख अब नजदीक आने वाली है, ऐसे 27 से 30 नवंबर तक ये प्रशिक्षण तमाम पोलिंग बूथ के एजेंट को दिया जाएगा। साथ ही साथ जहां पर वोटिंग की गणना होगी, मतगणना होगी, वहां पर विशेष तौर पर प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें अलर्ट रहने के साथ तमाम तरह की सुरक्षा बरतने की जिम्मेदारी और उसकी ट्रेनिंग कांग्रेस ने देने की योजना बनाई है। मुख्यालय विधानसभावार तमाम लोगों को, पदाधिकारियों को इसका प्रशिक्षण देने की कार्य योजना बना रही है। मतगणना के दौरान अलर्ट रहने का भी प्रशिक्षण पदाधिकारियों को देने की योजना कांग्रेस के द्वारा है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्रकर जी बने हुए हैं। जी ओम प्रकाश जी, जिस तरह से यहां पर मतगणना के दौरान कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों को और एजेंट को प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? और साथ ही साथ यदि बात करें तो सुरक्षा की कितने पुख्ता इंतजाम है मतदान की गिनती से पहले? देखिए प्रियंका, निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया और सुरक्षा व्यवस्था अभी भी लगी हुई, क्योंकि जितने स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके अंदर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने करी है। और जाहिर तौर पे इसमें सीआरपीएफ की भी एक टीम है, स्थानीय पुलिस की भी टीम है, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो निर्वाचन आयोग ने कर रखी है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो कांग्रेस लगातार निगरानी कांग्रेस द्वारा रखी जा रही है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा के भी प्रत्याशी हो, वो भी लगातार स्ट्रांग रूम में निगरानी रख रहे हैं। कुछ लोग जो है रत जगह भी कर रहे हैं। कुछ खबरें पिछले दिनों आई थी कि कई स्ट्रांग रूम में जो कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो टेंट लगाकर बाकायदा वहां सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। तो इस कांग्रेस ने एक और इसमें पहल करते हुए ये कहा है कि मतगणना के दौरान जो उनके कार्यकर्ता जो वहां पर प्रतिनिधि के तौर पर बैठेंगे स्ट्रांग रूम में, और जिस वक्त वोटों की गिनती शुरू होगी उस वक्त वो कड़ी निगरानी वहां पर रखें, ताकि किसी भी तरह का कुछ ऐसा घटना ना हो जिससे कि निर्वाचन आयोग में जो है वो निर्वाचन आयोग पर सवालिया निशान उठे। तो दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है उन्होंने अपनी पारदर्शिता पूरी तरह से दिखाई है। हर सभी स्ट्रांग रूम में बाकायदा 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी रखी जा रही है। लेकिन कांग्रेस जो है,
कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दे चुकी है। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस ने जहां एक तरफ अपने एजेंट को ट्रेन करने की योजना बनाई है कि पूरे तरीके से अलर्ट रहने के साथ ही साथ मतगणना के दौरान किस तरह से सतर्क रहना है और किस तरह से वोटों की गिनती के समय निगरानी रखनी है, ये पूरा खाका तैयार कर योजना बनाई है कि तमाम एजेंटों को ट्रेन किया जाए। बीजेपी की आप लगातार बात कर रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगातार स्ट्रांग रूम के आसपास डटे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह की ट्रेनिंग की कार्रवाई चल रही है ताकि 3 दिसंबर से पहले ही एजेंटों को और तमाम जो प्रतिनिधि बैठेंगे उन्हें तैयार किया जा सके? देखिए प्रियंका, जिस तरह से कांग्रेस ने बकायदा एक आदेश जारी कर कहा है कि सभी स्ट्रांग रूम में जो कार्यकर्ताओं की अलग अलग पालियों में ड्यूटी लगाई गई, भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। भाजपा के जो स्थानीय स्तर पर जो प्रत्याशी हैं उन्होंने एहतियातन अपने कुछ कार्यकर्ताओं को वहां पर लगाया है और वहां सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। तो जाहिर तौर पर भाजपा की ओर से ऑफिशियल ऐसा कोई ना पत्र आया है ना कोई आदेश आया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बकायदा इस मामले में आदेश जारी हुआ है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जिस तरह से स्ट्रांग रूम में मतगणना से पहले कांग्रेस अपने तमाम सभी एजेंट को ट्रेन कर रही है और उसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रायपुर में होगा पूर्वाभ्यास, भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच की सुरक्षा जांच का पूर्वाभ्यास। रायपुर से खबर है, राजधानी रायपुर में होगा प्रैक्टिस मैच, भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच की सुरक्षा जांच का पूर्वाभ्यास। एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 2 आईजी, 3 डीआईजी, 10 एसपी समेत 1000 जवानों की फोर्स की तैनाती। क्रिकेट मैच की तैयारियों में प्रशासनिक अमला जुटा। तो भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए लगातार पूर्वाभ्यास किया जा रहा है कि इस तरह से मॉक ड्रिल करके यहाँ पर मैच से पहले जिस तरह की व्यवस्था होगी, चाक चौबंद व्यवस्था रखने के लिए पहले से प्लानिंग और योजना तैयार की जा रही है। क्रिकेट मैच की तैयारियों में प्रशासनिक अमला भी जुटा हुआ और साथ ही साथ बता दें कि तमाम आईजी, डीआईजी के साथ ही साथ 10 एसपी और 1000 जवानों की फोर्स की तैनाती की जानी है इस भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान। एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हमारे साथ लगातार स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर जी बने हुए हैं। जी ओम प्रकाश जी, जिस तरह से लगातार मैच की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है और एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक व्यवस्था चाक चौबंद है, 1000 जवानों की तैनाती की जानी है, क्या कुछ खास व्यवस्था आपको धरातल पर नजर आ रही है? देखिए 1 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच होना है और इसके लिए शहीद वीर नारायण सिंह जो स्टेडियम है वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की ओर से तैयारी कर ली गई है। साथ ही जो रूट है जहां जहां खिलाड़ियों का आना जाना होगा, उन खिलाड़ियों के आने जाने के रूटों पर जो है पूरी तैनाती प्रशासन की ओर से की जा चुकी है। तो जाहिर तौर पे प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी है। लेकिन दूसरी बात, अगर टिकटों की बात की जाए तो टिकटों की बुकिंग भी लगभग हो गई है। जो सस्ते टिकट है वो पूरी तरह से बिक गए हैं। तो जो इस बार यही उम्मीद लगा सकते हैं कि जो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारी भीड़ लोगों की होंगी और जो क्रिकेट प्रेमी होंगे वहाँ काफ़ी तादाद में मौजूद होंगे। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि जो बाकी जो स्टेडियम है वहाँ पर टिकट जो है वो काफ़ी कम दर में मिलता है, लेकिन यहाँ टिकटों का जो दर है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर भी अभी छत्तीसगढ़ के अंदर क्रिकेट प्रेमियों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो क्रिकेट के दामों को लेकर तो यहाँ पर आपने जानकारी दी। साथ ही साथ भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच, जिस तरह से वर्ल्ड कप का फाइनल हम हारे हैं और इसके बाद इससे एक मैच और हो चुका है जिसमें जीत हासिल हुई है, इस मैच को लेकर जो तमाम क्रिकेट प्रेमी और फैन हैं, कितनी उम्मीदें उनकी और कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए प्रियंका, काफ़ी निराशा उस वक्त जब हाथ लगी थी जो क्रिकेट प्रेमी हैं भारत के उनको, तो जाहिर तौर पे ये मैच जो है एक उम्मीद लेकर आया है कि इस बार जिस तरह से पिछला मैच हमने जीता है ऑस्ट्रेलिया से, तो जाहिर तौर पे इस बार भी जो क्रिकेट प्रेमी यही भी भरोसा जता रहे हैं कि इस बार बड़े अच्छे रनों से जो है भारत ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल कर पाए। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ये मैच हो रहा है, सुरक्षा के विशेष इंतजामों की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय लोग हैं या जो नागरिक हैं वो इस मैच से कितना प्रसन्न और उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हैं तो उनके पास टीम के आने का और साथ ही साथ इंटरनेशनल मैच देखने का बेहतरीन मौका है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ये इंटरनेशनल मैच हो रहा है, इससे पहले भी जो है लगातार आईपीएल वगैरह के मैच होते रहे हैं, तो जाहिर तौर पे यहाँ के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह है। लोग काफ़ी तादाद में टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग, ऑफलाइन बुकिंग कर रहे हैं और इसका परिणाम ये हुआ कि जो सस्ते टिकट है, जो 2000 वाले टिकट है, वो अब शॉर्ट हो गया है, वो टिकटें जो है वो अब कम हो गई है। तो जाहिर तौर पे जो यहाँ के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे जी हैं ओम और प्रकाश मैच जी, इसके देखने के अलावा लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के ना खेलने से कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए फिलहाल टीम में जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह है उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन फिलहाल यही कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के बीच ये जो मैच होने वाला है, बाकी जो टीम के जो सदस्य हैं, बाकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार मेहनत करेंगे और अच्छा क्रिकेट जो है यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगा। जी, इसके अलावा जिस तरह से 5 मैच दोनों टीम के बीच होने थे और उसमें से 2 में भारत को पहले ही जीत मिल चुकी है, तो इस मैच को लेकर अब उम्मीदें कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं? देखिए 5 मैचों का ये सीरीज था, तो जाहिर तौर पे लोग जो हैं यही उम्मीद कर रहे थे कि अगर वर्ल्ड कप में अगर हार गए तो फिर हम T20 मैच में जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर हम उस हार का बदला लेंगे। तो लोगों के मन में यही है कि जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके मन में यही है कि ये पूरी सीरीज पर हम कब्जा कर सके और 2 मैच हो चुके हैं, 3 मैच बाकी है। अगर ये मैच रायपुर का जो मैच है जो 1 तारीख को खेला जाना है, उसमें अगर भारत जीत जाती है तो जाहिर तौर पे सीरीज पर कब्जा भारत का हो जाएगा। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ स्टेट हेड जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। और उसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बलरामपुर से है, जहां नागपनी से लेकर हरिगांवा तक 6.5 किलोमीटर की सड़क ठेकेदार विभाग 2,37,88,000 रुपए की लागत से बनाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क महज 2 साल नहीं हुए सड़क पूरी तरह से उखड़ने लगी है, जिससे यहाँ के निवासी परेशान हैं। इस पर परेशान ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ठेकेदार विभाग की लापरवाही से घटिया सामग्री इस्तेमाल कर इस सड़क का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि ये सड़क छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पंचायत लोधी में बनाई गई है। लोधी की सरपंच हूँ। लोधी से नागपानी तक मुख्य सड़क बना है जो 1 साल में ही उखड़ने लगा है, जिसमें अधिकारी व ठेकेदार की लापरवाही से घटिया सामग्री डालकर सड़क बनाया गया है, जिसमें उखड़ने लगा। रोड तो निश्चित रूप से घटिया बना है, जिसे मैं भी देखा हूँ। और इसमें ठेकेदार और विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो सब इंजीनियर हैं, तीनों की लापरवाही से उसमें घटिया स्तर के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इतनी जल्दी वो उखड़ने लगे। इसके कोरबा जिले के ग्राम चेतमा में एक महिला से 35,000 रुपए की ठगी करने के मामले में फरार चल रहे यूनियन बैंक के कैशियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने महिला के पैसों को उसके खाते में जमा करने की जगह खुद ले लिया। पुलिस में शिकायत होने के बाद वह फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि कोरबा जिले की चेतमा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से यूनियन बैंक के उस कैशियर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने महिला को 35,000 रुपए धोखे से हड़प लिए। 3 महीने के बाद जब वह पैसे निकालने पहुंची, तब खाते में पैसे नहीं होने की बात सामने आई। ठगी का पता चलने के बाद महिला सीधे पुलिस के पास पहुंची और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद धोखेबाज युवक को गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा जिले के पौड़ी दरहा गांव के पहाड़ में विराजित भगवान हनुमान की मूर्ति को अज्ञात बदमाशों ने खंडित कर दिया। इस घटना से आक्रोशित सनातनियों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई और पुलिस को मामले में आईपीसी की धारा 295A और 427 के तहत जुर्म दर्ज कराए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो
तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कोरबा की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि भगवान हनुमान की मूर्ति को यहां पर खंडित किया गया है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने अब मुकदमा दर्ज कराया है और इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर कोरबा से है, जहां जिले के पसान इलाके में एक बार फिर से भू धसाव की घटना सामने आई है, जहां लेकर ग्रामीणों ने काफी आक्रोश का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि विजय गेस्ट कोयला खदान के करीब 1 किलोमीटर दूर बीजा डांड में लगभग 1 एकड़ जमीन 3 मीटर नीचे धसी, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। SCCL की खदानों के कारण कोरबा जिले में भू धसाव की घटनाएं अक्सर होती हैं। गांव के लोग प्रबंधन के खिलाफ काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। इस संबंध में इंडिया वॉइस संवाददाता ने रानी अटारी खदान प्रबंधन से की बातचीत, तब उन्होंने इसे छोटी और आम घटना बताया। उनका तर्क है कि उन्होंने पर्यावरण और शासन से अनुमति ली है। 3 किलोमीटर के आसपास इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। अगली खबर जगदलपुर से, जहां यातायात पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई को हाईटेक सिस्टम से कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे शहर में लगी CCTV सर्वेलांस सिस्टम से यातायात नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। शहर में लगे CCTV कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही व्यवस्था के साथ गैर कानूनी गतिविधि और असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यातायात प्रभारी अभिजीत भदौरिया का कहना है कि 2 पहिया वाहन में 3 सवारी ड्राइविंग के वक्त मोबाइल से बात करना, साथ ही साथ कहीं भी गाड़ी पार्क कर देना सही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। संभाग प्रभारी और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने भाजपा जिला कार्यालय को विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक की। जिला कार्यालय की बैठक में जगदलपुर, बस्तर, चित्रकूट, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा विधानसभा सीट समीक्षा की गई। संतोष पांडे ने एक विधानसभा की अलग अलग जानकारी ली। सभी 7 सीटों पर भाजपा की जीत का परचम लहराने की बात कही गई है। बस्तर से बदलाव का संदेश पूरे छत्तीसगढ़ में प्रबलता से प्रसारित हुआ है, ये बात प्रमुखता से बैठक में कही गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेलंगाना दौरे का दूसरा दिन आज 2 विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। आदिलाबाद, निजामाबाद में करेंगे जनसभा और रोड शो। तेलंगाना में 30 नवंबर को होना है मतदान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तेलंगाना दौरे का दूसरा दिन आज 2 विधानसभाओं में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज 2 विधानसभाओं में जनसभा को करेंगे संबोधित। आदिलाबाद, निजामाबाद में करेंगे जनसभा और रोड शो। तेलंगाना में 30 नवंबर को होना है मतदान। और उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। रायपुर से खबर है, देश भर में मनाया जा रहा कार्तिक पूर्णिमा, पुण्य स्नान करने पहुंचे हजारों भक्त। देश भर में मनाया जा रहा है कार्तिक पूर्णिमा, पुण्य स्नान करने पहुंचे हजारों भक्त। आज से प्रदेश में मनाया जाएगा पुन्नी मेला। मनिहारी, मिठाई पूजन सामग्री समेत स्वादिष्ट व्यंजनों के लगे स्टॉल। इस बार आधुनिक झूलों के साथ मिलेगा रई चूली का आनंद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।